और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीबी की टीम शाहरुख खान के घर पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीबी की टीम शाहरुख खान के घर पहुंची है। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। शाहरुख खान के घर पहुंची है एनसीबी की टीम। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है एनडीपीएस कोर्ट से, और ऐसे में हाई कोर्ट की तरफ रुख करते हुए याचिका दाखिल की गई, जिस पर 26 तारीख को सुनवाई होगी। लेकिन अब ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है कि एनसीबी की टीम शाहरुख खान के घर पहुंची है। यहां पर भी जांच पड़ताल की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 14 दिन से वो आर्थर रोड जेल में बंद है। आज सुबह शाहरुख खान जेल पहुंचे थे, अपने बेटे से मुलाकात की थी। उस वक्त वो भावुक भी होते हुए नजर आई थी। ये तस्वीर आज सुबह की है, जब एक्टर शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने पहुंचे थे आर्थर जेल। आशीष सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशीष, क्या कुछ जानकारी, एनसीबी की टीम इस वक्त शाहरुख खान के घर मौजूद है? जी बिल्कुल, एनसीबी की टीम इस वक्त जो है, एक टीम जो है वो अनन्या पांडे जो एक्ट्रेस है उनके घर पे सर्च ऑपरेशन कर रही है, तो दूसरी एक टीम जो है वो शाहरुख खान के घर पे पहुंची हुई है एनसीबी की टीम। और इस वक्त जो है कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। एनसीबी की टीम के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि अभी फिलहाल जो है ऑफिशियल्स की टीम जो है वो शाहरुख खान के घर और अनन्या पांडे के घर पहुंची हुई है। तो इनिशियल स्टेज पे अभी इंक्वायरी चालू है, जो बयान है वो भी दर्ज किए जाएंगे। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलहाल ऑफिशियल्स की तरफ से केवल यही चीज की कंफर्मेशन दी गई है कि शाहरुख खान और अनन्या पांडे, इन दोनों ही एक्टर्स के घर जो है वो एनसीबी की टीम सर्च ऑपरेशन के लिए गई है। कितने सदस्यों की टीम इस वक्त मौजूद है? जी इस वक्त जो है शाहरुख खान के घर पे जो एनसीबी की टीम पहुंची है उसमें तकरीबन 6 अधिकारी हैं, और साथ ही साथ जो है 2 पंचायत को भी साथ में लेकर जाया गया हुआ है। इसके अलावा अनन्या पांडे के घर पे जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसमें 4 अधिकारियों की टीम जो है वो सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटी हुई है। जी, क्या आशीष वहां पर जांच पड़ताल इस लिहाज से भी होगी कि सवाल जवाब तो पूछे जाएंगे लेकिन घर की भी तलाशी होगी, इसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन है एनसीबी का, तो ऐसे में घर की तलाशी ली जाएगी। जहां पे शाहरुख खान के बंगले की मन्नत की बात की जाए तो ऐसे में कहीं ना कहीं आर्यन खान का जो कमरा है उससे जो है उसकी तलाशी ली जाएगी, उससे खंगाला जाएगा। इसके अलावा कुछ और एविडेंसेस मिल सकते हैं, इसकी संभावनाओं के मद्देनजर जो है ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके अलावा मन्नत के क्योंकि एक बहुमंजिला इमारत है, लिहाजा हर कमरे की तलाशी भी होगी। ऐसे में बयान भी दर्ज किए जाएंगे। घर में जो मौजूद लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ जो केस से जुड़े हुए कई अहम जानकारियां जो है वो उभर कर सामने आई है, उनसे जुड़ी हुई जानकारियां भी खंगाली जाएंगी। जी आशीष, इस वक्त शाहरुख खान के घर मन्नत में कौन कौन मौजूद है? परिवार के किन किन सदस्यों से पूछताछ हो सकती है? इस वक्त शाहरुख खान के घर पे जो है उनकी पत्नी गौरी खान, साथ ही साथ सुहाना जो उनकी बेटी है, वो जो स्टाफ है, जो नौकरों का स्टाफ है वो भी मौजूद रहेगा। फिलहाल जो जानकारी उभर कर सामने आई थी, नौकरों के स्टाफ को एक कमरे में जो है वो शिफ्ट किया गया है ताकि सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। न केवल गौरी खान बल्कि सुहाना, बल्कि स्टाफ से भी, जो वो मौजूदा स्टाफ है उनसे भी पूछताछ की जाएगी। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है, अभी काफी इनिशियल स्टेज पे जो है जानकारियां उभर कर सामने आई हैं। लिहाजा मामले में और क्या तफ्तीश में और जो चीजें बढ़ेंगी वो जानकारी जो है उभर कर सामने आएगी। बात ठीक है आशीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो इस वक्त आप देखिए किस तरीके से मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अनन्या पांडे के घर भी एनसीबी की टीम पहुंची है। छापेमार कार्रवाई इस वक्त जारी है। अनन्या पांडे से लगातार एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। चंकी पांडे की बेटी है अनन्या पांडे। फिल्म अभिनेत्री अनन्या पांडे के घर पर भी एनसीबी की टीम ने दबिश दी है। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अनन्या के घर की तलाशी लगातार की जा रही है। इससे पहले हमने आपको बताया शाहरुख खान के घर भी एनसीबी की टीम पहुंची है, लेकिन अब अनन्या पांडे से भी एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। 4 अधिकारियों की टीम पहुंची है अनन्या पांडे के घर। इस वक्त न्यूज़ 18 के आशीष सिंह के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आप देखिए किस तरीके से लगातार अब जांच एनसीबी की तेज होती हुई नजर आ रही है। दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 3 अक्टूबर को जिस तरीके से क्रूज पार्टी के बाद 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मौजूद थे। उसके बाद ही लगातार एनसीबी की टीम की तरफ से ये कहा गया कि देखिए बहुत बड़ा नेटवर्क है, विदेशी लिंक भी इससे है। ऐसे में जांच होनी चाहिए बड़े पैमाने पर और बड़ी साजिश है। तो ऐसे में एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ते हुए एनसीबी की टीम अपनी दबिश लगातार जारी रखते हुए अब शाहरुख खान के घर भी पहुंची है, और साथ ही साथ चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे के घर भी इस वक्त एनसीबी की टीम मौजूद है। हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। दूसरी ही तरफ आप देखिए आर्यन खान
जिनकी जमानत याचिका को खारिज किया जा चुका है। 8 तारीख से वो लगातार जेल में बंद है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत आज उनकी पूरी हो रही है। दूसरी ही तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए 26 तारीख का समय दिया है, यानी कि उसी दिन सुनवाई होगी। लेकिन दूसरी ही तरफ अनन्या पांडे के घर पर एनसीबी की टीम ने दबिश दे दी है। इसके साथ ही शाहरुख खान के घर यानी कि मन्नत पर भी इस वक्त एनसीबी की टीम मौजूद है और जानकारी मिल रही है कि हर परिवार के सदस्य से पूछताछ की जाएगी। जो नौकरों का स्टाफ है उन्हें एक बंद कमरे में रखा गया है, उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। इससे पहले शाहरुख खान के ड्राइवर से भी 12 से 16 घंटे तक पूछताछ हुई थी। कई सवालों के जवाब लिए गए थे और उन्होंने इस बात को कबूला था कि हाँ, आर्यन खान को उन्होंने क्रूज तक ड्रॉप किया था और उसके बाद फिर अरबाज मर्चेंट, जो कि बेहद करीबी माने जाते हैं आर्यन खान के बेहद करीबी दोस्त, उनसे उनकी मुलाकात होनी थी। ये दो तस्वीरें जरा आप देखिए। शाहरुख खान जब आज सुबह आर्थर रोड जेल पहुंचे अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए, भावुक होते हुए भी नजर आए। और दूसरी ही तरफ अनन्या के घर पर भी एनसीबी की टीम मौजूद है। आशीष का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आशीष, देखिए एनसीबी की टीम की जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अनन्या पांडे को लेकर आपसे अपडेट जानना चाहेंगे कि किस तरीके से तार इस पूरे रैकेट से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं उनके। जी आशीष। जिस वक्त जांच का दायरा जो है वो काफी बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इस वक्त एनसीबी के सुपरिटेंडेंट जो हैं डीवी सिंह, वो मन्नत पर पहुंचे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जो जानकारी भर कर सामने आई है उसके मुताबिक जो मन्नत में मौजूद कर्मचारियों का स्टाफ है उन्हें जो है एक कमरे में शिफ्ट किया गया हुआ है। साथ ही साथ लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान, सर्च के दौरान किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होगी, कोई भी जो है कॉल नहीं किए जाएंगे। साथ ही साथ जो है इस वक्त आर्यन के कमरे की तलाशी जो है वो एनसीबी की टीम जो है वो कर रही है। तकरीबन 5 अधिकारियों की टीम वहां पे पहुंची है। एनसीबी के सुपरिटेंडेंट वीवी सिंह जो है वहां पे सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। घर में इस वक्त जो जानकारी भरकर सामने आई है, गौरी खान, साथ ही साथ सुहाना और इसके अलावा स्टाफ जो है वो मौजूद है। इस वक्त थोड़ी ही देर में जो जानकारी भरकर सामने आई, शाहरुख खान की जो मैनेजर है पूजा ददलानी, वो भी वहां पे पहुंच रही हैं। फिलहाल जो है एनसीबी की टीम का सर्च ऑपरेशन जो है वो आर्यन खान के कमरे में जारी है और अभी पूछताछ जो है वो की जाएगी। बिल्कुल पूछताछ की जाएगी और आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि शाहरुख खान के घर यानी कि मन्नत पर एनसीबी की टीम पहुंच सकती है, तलाशी अभियान चला सकती है। और ऐसे में जब एनसीबी की टीम पहुंची है शाहरुख खान के घर पर, तो जांच की शुरुआत आर्यन खान के कमरे से की गई है। आर्यन खान के कमरे को खंगाला जा रहा है। जांच पड़ताल इस वक्त जोरों पर है। दूसरी ही तरफ आशीष, हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि शाहरुख खान के साथ साथ उनकी पत्नी यानी कि आर्यन खान की मां गौरी खान से भी पूछताछ हो सकती है। और जो नौकरों का स्टाफ है उन्हें एक कमरे में रखा गया है, यानी कि उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे और फिर पूरी की पूरी जांच को मिलाकर एक नतीजे तक पहुंचने की कोशिश एनसीबी की तरफ से की जाएगी। लेकिन आशीष, अभी फिलहाल किस तरीके की हलचल है? क्या शाहरुख खान, गौरी खान और उनकी बहन सुहाना को एक कमरे में रखा गया है या पहले आर्यन खान के कमरे को खंगाला जाएगा, उसके बाद इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे? जी, पुख्ता तौर पर ये जानकारी उभर कर सामने नहीं आ पाई है कि शाहरुख खान साथ ही साथ सुहाना और जो उनकी पत्नी गौरी खान है उन्हें किसी कमरे में शिफ्ट किया गया है या नहीं। लेकिन फिलहाल जो एनसीबी की तरफ से केवल एक ही लाइन बताई गई है कि इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है कि आर्यन खान के कमरे की तलाशी ली जाए। जो पूछताछ में अहम सुराग मिले हुए थे उन एविडेंसेस को जो है एस्टेब्लिश करने के लिए, उसकी कड़ियों को जो है एस्टेब्लिश करने के लिए एनसीबी की टीम इस वक्त आर्यन खान के कमरे की तलाशी में जुटी हुई है। साथ ही साथ उन नौकरों को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो नौकर आर्यन खान की बहुमंजिला इमारत है, तो ऐसे में अलग अलग कई कमरे हैं जहां पर आर्यन खान और उनके करीबी दोस्त भी रुका करते थे। लिहाजा उन कमरों की, सभी कमरों की तलाशी ली जाएगी और इसके अलावा जो है जो स्टाफ के लोग खाना सर्व करने के लिए या फिर जरूरी चीजें मुहैया करवाने के लिए मौजूद रहा करते थे, उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है ताकि उनसे भी पूछताछ की जा सके। फिलहाल एनसीबी का सर्च ऑपरेशन जारी है और आर्यन के कमरे में जो है ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और कई एविडेंसेस खंगालने की कोशिश जो है वो एनसीबी कर रही है ताकि सबूतों को पुख्ता स्तर पर इस्टेब्लिश किया जा सके। जिस तरह से आर्यन खान की बेल की सुनवाई जो है अगले मंगलवार को है, तो ऐसे में फ्रेश बेल है, ऐसे में जो है कहीं ना कहीं एनसीबी को रिप्लाई फाइल करना होगा। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या अपडेट्स हुई वो सारी चीजें भी एनसीबी को अपने रिप्लाई में देनी होगी। लिहाजा कहीं ना कहीं जो एनसीबी है वो एविडेंस को खंगालते हुए पुख्ता ग्राउंड तैयार कर रही है।
बिल्कुल, और एनसीबी का पूरा जोर इसी बात पर है कि पुख्ता तौर पर एविडेंस को इकट्ठा कर लिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट को रखा गया था और उसी के आधार पर लगातार उनकी जमानत याचिका का पुरजोर तरीके से एनसीबी की टीम विरोध करती हुई नजर आई थी। लेकिन आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस सर्च ऑपरेशन को लेकर किसी तरीके की कोई सूचना शाहरुख खान या उनके परिवार के किसी सदस्य को दी गई थी, कोई नोटिस दिया गया था क्या? अगर कहा जाए कि जो सर्च ऑपरेशन है वो 6 महीने तक का एनसीबी के पास इन्वेस्टिगेशन होता है। इस 6 महीने की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कभी भी आर्यन खान के घर पे वो सर्च कर सकते थे, यानी कि शाहरुख खान के घर पे मन्नत पे जो है वो सर्च किया जा सकता था। उसके मद्देनजर ही जब पहले क्योंकि कोर्ट में बेल की सुनवाई थी, लिहाजा एनसीबी कुछ समय के लिए इन्वेस्टिगेशन में रिप्लाई फाइल करके जो है इंतजार करने में जुटी हुई थी कि जो है जो एविडेंस है वो उभर कर सामने आ जाए। अब जब एविडेंस जब बेल खारिज हो चुकी है, हाई कोर्ट में मामला अपील में है, तो ऐसे में एनसीबी जो है वो तैयारी में जुटी हुई थी पहले से ही, तो लिहाजा उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया है। इसके लिए किसी भी तरह की नोटिस की जरूरत नहीं होती है। एनसीबी सीधे मौके पर पहुंच कर जो है वो शाहरुख खान के परिवार को जो है ये नोटिस दे सकती है। जो जानकारी बनकर सामने आई, शाहरुख खान इस वक्त बंगले में नहीं है, केवल गौरी खान, सुहाना और साथ ही साथ स्टाफ केवल मौजूद है, जिस स्टाफ को फिलहाल एक कमरे में रखा गया और सर्च ऑपरेशन अभी भी आर्यन खान के कमरे में जारी है। बिल्कुल आशीष, इस वक्त शाहरुख खान अपने घर पर मौजूद नहीं है, गौरी खान मौजूद है, बहन सुहाना मौजूद है। और ये देखिए शाहरुख खान के घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एनसीबी की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची है सर्च ऑपरेशन के लिए, और जानकारी आशीष हम तक ये पहुंचा रहे हैं कि एनसीबी की टीम इस वक्त आर्यन खान के कमरे को खंगाल रही है, उसके कमरे की तलाशी ली जा रही है और उसके बाद तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे। और फिलहाल जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन्हें एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन आशीष, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आर्यन खान के तमाम जो व्हाट्सएप चैट्स थे उसमें लगातार एनसीबी की टीम ये दावा कर रही थी कि आर्यन खान की एक चैट एक ऐसी लेडी के साथ हो रही थी जो कि बॉलीवुड में एक उभरती हुई एक्ट्रेस है, और दूसरी ही तरफ अनन्या पांडे के घर पर भी छापेमारी हो रही है, एनसीबी की टीम पहुंची है। तो क्या वो चैट अनन्या पांडे से ही हो रही थी? इस बारे में एनसीबी की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है। उनका कहना है कि मामले की पूछताछ के दौरान जो है कई नामों का खुलासा हुआ था। आर्यन खान क्योंकि एक सुपरस्टार के बेटे हैं, लिहाजा कई एक्टर एक्ट्रेसेस से उनके संपर्क रहे हैं। ऐसे में कुछ एविडेंसेस जो है, कुछ सुराग उनको हाथ लगे हैं, जिनके बिना पर जो है जिनके बिना पर ये एविडेंस खंगालने की एक प्रक्रिया है, जिसमें अनन्या पांडे के घर पे एनसीबी की टीम पहुंची है, 5 अधिकारियों की टीम है, वहां पर सबूतों को खंगाला जा रहा है और कहीं ना कहीं जो घर में मौजूद लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार जो चैट्स में जिक्र किया गया हुआ है, उन चैट्स में आए हुए जिक्र का यहाँ पर क्या मतलब है। उन सारी चीजों को पुख्ता करना चाहती है एनसीबी, और यही वजह है कि अनन्या पांडे के घर पे भी एनसीबी का सर्च ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल, एनसीबी की टीम का ऑपरेशन लगातार जारी है और इस वक्त शाहरुख खान अपने घर पर मौजूद नहीं है। विवेक गुप्ता एक और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक गुप्ता, देखिए एनसीबी की टीम अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाते हुए तेजी से इस वक्त जांच पड़ताल को आगे करते हुए शाहरुख खान के घर पहुंच चुकी है और साथ ही साथ अनन्या पांडे के घर भी एनसीबी की टीम मौजूद है। किस तरीके से इस जांच को देखा जाए? देखिए ऋतिका, आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि एनसीबी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि व्हाट्सएप चैट से उन्हें जो अभिनेत्री हैं उनके नाम पता चले हैं, और उस व्हाट्सएप चैट में जो आर्यन खान है, जो बाकी जो दूसरे ड्रग पैडलर है, वो उस अभिनेत्री से बात कर रहे हैं। उस अभिनेत्री का नाम का खुलासा हो चुका है, वो कोई और नहीं बल्कि चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे हैं। और व्हाट्सएप चैट में एनसीबी का ये बड़ा इन्वेस्टिगेशन था। एनसीबी बार बार बोल रही थी कि आर्यन खान अनन्या पांडे से बातचीत कर रहे हैं, और इस पूरे मामले में अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने अनन्या पांडे के घर पर छापेमारी की है। अभी भी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो टीमें हैं वो अनन्या पांडे के घर पर मौजूद है, उनसे बाकायदा पूछताछ की जा रही है। आखिरकार व्हाट्सएप चैट में वो आर्यन खान से क्या बातचीत कर रही थी, ड्रग्स को लेकर पूछताछ की जा रही है। क्या अनन्या पांडे और आर्यन खान आपस में ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रहे थे? अगर ये ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही थी तो वो कितने दिनों से हो रही थी, और कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसको लेकर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो जांच का दायरा है वो अब काफी आगे बढ़ चुका है। लगातार छापेमारी की जा रही है, और अब 2 अक्टूबर को जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें हिरासत में लेने के बाद 3 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और इतने दिन के बाद अब एनसीबी ने बड़ा कदम उठाया है और सीधे शाहरुख खान के घर पर छापेमारी की। विवेक, मानकर चला जाए कि तमाम सबूतों को इकट्ठा करने पर जोर एनसीबी की तरफ से था, क्योंकि व्हाट्सएप चैट का हवाला लगातार जमानत याचिका का विरोध करने को लेकर एनसीबी की तरफ से किया गया, और जिस अभिनेत्री का जिक्र लगातार हो रहा था उसको लेकर भी अगर कोई कदम उठाते हैं तो पहले पुख्ता सबूत होने चाहिए, और वो शख्स जो है अनन्या पांडे निकलकर सामने आई है।
बिल्कुल रितिका, आपने देखिए बार बार उस अभिनेत्री का नाम सामने आ रहा था कि वो कौन है, लेकिन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी के हैं वो ज्यादा जानकारी नहीं देते। उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने बाकायदा इस एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में जो व्हाट्सएप चैट है उसकी डिटेल्स कोर्ट में दे दी है। उसी डिटेल्स देने के बाद जब अनन्या पांडे का नाम व्हाट्सएप चैट में खुलासा हुआ, उसके बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की 3 टीमें अलग अलग जगह पे छापेमारी कर रही हैं। पहली जो टीम है वो अनन्या पांडे के घर छापेमारी कर रही है। दूसरी जो टीम है वो शाहरुख खान बांद्रा बैंडस्टैंड में जो उनका घर है, मन्नत जो बंगलो है, वहां पे छापेमारी कर रही है। तीसरी जगह एक और छापेमारी हो रही है, यानी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी पूरे एक्शन में, फुल एक्शन में दिख रहे हैं और छापेमारी लगातार कर रहे हैं, जिनमें अनन्या पांडे से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि जो एनसीबी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एनसीबी के एक बड़े अधिकारी जो है वो खुद अनन्या पांडे के घर पे पहुंचे हुए हैं और अनन्या पांडे से पूछताछ कर रहे हैं कि जो व्हाट्सएप चैट में खुलासा हुआ है, जो ड्रग्स को लेकर जो बातचीत हो रही है, आखिरकार उसमें सच्चाई क्या है और कौन कौन से लोग हैं बॉलीवुड के या फिर और कौन कौन जो ड्रग पेडलर है उनके साथ किस तरह से अनन्या पांडे का संपर्क है, आर्यन खान किस तरह से उनके संपर्क में आए, उसको लेकर पूरी पूछताछ की जा रही है। और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का आज पूरा एक्शन भरा दिन है, क्योंकि ये जो छापेमारी हुई है वो सुबह से ही शुरू हुई है और आज ही शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने मन्नत पहुंचे थे। तो बताया जा रहा है कि जैसे ही शाहरुख खान घर से बाहर निकले थे उसके बाद ही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम वहां पे पहुंची। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जैसे एक तरफ शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने के लिए 800 रोज जेल जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम मन्नत पहुंचती है और वहां पे छापेमारी की जा रही है। और बताया जा रहा है कि जो व्हाट्सएप चैट में जो अहम जानकारी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को मिली थी, उसी के बयान पर यह छापेमारी की जा रही है। बाकायदा शाहरुख खान के जो घर है उनको सर्च किया जा रहा है। साथ ही साथ जो चंकी पांडे की बेटी है अनन्या पांडे, उनके घर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। साथ ही साथ अनन्या पांडे से पूछताछ हो रही है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ कर रहे हैं जो व्हाट्सएप चैट में जो बातचीत हो रही है, आखिरकार उसका मतलब क्या है, अगर वो ड्रग्स लेती भी हैं तो कितने दिनों से लेती हैं और कौन कौन से जो लोग हैं इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। तो पूरा जो एक्शन है वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का सुबह से छापेमारी चल रही है। एक और छापेमारी चल रही है रितिका, हालांकि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने इसके खुलासा नहीं किया है कि वो छापेमारी कहाँ चल रही है, लेकिन जिस तरीके से एनसीबी की अलग अलग टीमें अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही है, तो हो सकता है कि अब से कुछ घंटों बाद एनसीबी इस पूरे मामले में कोई बड़ा खुलासा करते या फिर कुछ बड़े लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर सकती है। बिल्कुल, एनसीबी की टीम जो कि फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है और अलग अलग जगहों पर एनसीबी की टीम इस वक्त छापेमार कार्रवाई कर रही है। लेकिन दो सबसे बड़ी कार्रवाई एनसीबी की तरफ से इस वक्त देखी जा रही है। एक तरफ आर्यन खान के घर पहुंची है एनसीबी की टीम, 6 सदस्यों की टीम बताई जा रही है, तो दूसरी तरफ चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे के घर पर भी छापेमार कार्रवाई चल रही है, उनसे भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। विवेक गुप्ता, क्या मानकर चला जाए कि क्या गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है अनन्या पांडे पर? देखिए, गिरफ्तारी की बात तो अभी कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये पूरी तरह से डिपेंड होता है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को अनन्या पांडे के घर से क्या क्या चीजें मिलती हैं और अनन्या पांडे के पूछताछ में वो क्या क्या खुलासे करती है। अगर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी को लगता है कि अनन्या पांडे ने कुछ गलत किया या फिर उनके घर से कोई पोजीशन में कुछ सामान मिलता है, ड्रग्स से रिलेटेड कुछ सामान मिलता है, तो अनन्या पांडे की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो उनसे पूछताछ हो रही है, कई घंटों से अनन्या पांडे के साथ पूछताछ हो रही है और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के सीनियर अधिकारी अनन्या पांडे से खुद पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि अनन्या पांडे का नाम कहीं और से नहीं बल्कि जो व्हाट्सएप चैट के जरिए जो नाम आया था उसमें वो बातचीत कर रहे हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से अनन्या पांडे का नाम सामने आया है और ड्रग्स से रिलेटेड उसमें नाम सामने आया है, क्योंकि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अधिकारियों का मानना है कि व्हाट्सएप चैट में वो बाकायदा ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल के होने की वजह से उनकी पूरी बातचीत कर रही हैं। यही वजह है कि जब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने पूरी जो चैट है उसके स्क्रीनशॉट एनडीपीएस कोर्ट में सामने रखे थे और यही वजह थी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बार बार बोलता है कि अगर आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और जो उसमें विटनेस है उनको हॉस्टाइल कर सकते हैं। लौटेंगे आपके पास और भी अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन इस वक्त एक और सहयोगी अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, एनसीबी की टीम की जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ और आज ये बड़ा एक्शन लिया गया है। एक तरफ शाहरुख खान के घर पर मौजूद है एनसीबी की टीम, दूसरी तरफ अनन्या पांडे से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। किस तरीके से इस कार्रवाई को देखा जाए, क्या वाकई मुश्किलें बढ़ सकती है अनन्या पांडे की? बिल्कुल, अनन्या पांडे के निश्चित तौर पर जिस तरीके से चैट में नाम सामने आया है, निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। 2 बजे समन किया गया है एनसीबी दफ्तर में। मैं इस समय शाहरुख खान के घर के बाहर खड़ा हूं। यहां पर एनसीबी की टीम पहुंची हुई है, 5 लोगों की टीम है, एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में पहुंची है। ये देखिए, पुलिस की गाड़ियां और एनसीबी की गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पर और यहाँ पहले वो आए और करीब 2 मिनट तक, जब तक उन्होंने नोटिस
नहीं दिखाया तब तक उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। उसके बाद यहाँ से अंदर गए हैं और अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, खास करके मन्नत बंगले का, ताकि ये पता लगाया जा सके और एनसीबी को और सबूत जुटाने में मदद मिल सके। क्योंकि जिस तरीके से मामला अब हाईकोर्ट की तरफ मूव हुआ है, निश्चित तौर पर और सारे सबूत जुटाने होंगे और एक एक करके जो चैट सामने आई है, एनसीबी जिस तरीके के चैट की बात कर रही है, उसके लिए उससे जुड़े जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, उन सारे सबूतों को कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है एनसीबी के जरिए। और यही वजह है कि मन्नत पर पहुंच गई है, 5 लोगों की टीम पहुंची है और अंदर हाउस सर्च चल रहा है कि ताकि वहां से सबूत इकट्ठा किया जा सके और क्या अंदर भी किसी भी तरीके के कोई ड्रग्स या सेवन पदार्थ हैं क्या, उसकी भी तलाशी की जा रही है। और काफी देर, करीब आधा घंटा के आसपास हो गया यहाँ पर टीम पहुंचे हुए, और अंदर ही है और बाहर सिक्योरिटी आपको दिखाई पड़ रही है जो अमूमन किसी बाहर के व्यक्ति को अंदर नहीं जाने देती है, लेकिन जब उन्होंने नोटिस और सारी चीजें दिखाई उसके बाद अंदर जाने दिया गया और अब अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मैं अगर तस्वीरें कैमरामैन से कहूंगा जूम करके दिखाए तो अंदर की तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है, जहां पर अभी फिलहाल पूरी तरीके से कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, पूरा खाली पड़ा है, क्योंकि अंदर अधिकारियों की टीम लगातार जांच कर रही है, सर्च कर रही है, ताकि उससे जुड़े सबूत जुटाए जा सके। और अमूमन सबसे पहले यही अधिकारी अनन्या पांडे के घर पर गए थे और वहां पर सर्च करने के बाद 2 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंचने का उन्होंने नोटिस दिया और उसके बाद अधिकारियों की टीम वो पहुंची मन्नत पर, शाहरुख खान के बंगले पर, और यहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जिसके बाद हो सकता है कि यहाँ से जैसे ही सर्च ऑपरेशन खत्म होगा और नोटिस सर्व कर करके अधिकारी बाहर निकलेंगे तो मीडिया से जरूर बात करने की मीडिया कोशिश करेगी, क्योंकि लगातार ये मामला और हाई प्रोफाइल होते जा रहा है। और खास करके आर्यन खान के चैट सामने आने के बाद अब निश्चित तौर पर अब मन्नत पहुंच गई है। ये एक बड़ी रेड है, खास करके मन्नत बंगले पर। अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये देखिए अधिकारियों की टीम जो है अंदर है और ये अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये मन्नत के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये देखिए अधिकारी अंदर नजर आ रहे हैं जो लगातार इधर उधर सर्च कर रहे हैं ताकि उस चैट से जुड़े जो भी सबूत हैं वो तलाशे जा सके और साथ ही साथ उसके साथ साथ अमूमन किसी भी तरीके का सेवन पदार्थ, ड्रग्स नहीं है क्या, उसको देखने की कोशिश हो रही है। ये देखिए अंदर आपको तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से अधिकारियों की टीम यहाँ पहुँची हुई है। तो निश्चित तौर पर